चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना बेटा। यस सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, है ना। फटाफट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कैसे होगा देखते हैं। देखिए ये 2 - 3/5 ऐसा दिया हुआ है। तो ये एक झटके में हो जाएगा। हम ऐसा लाइन खींचेंगे, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। 10 - 3, 3 है तो 3 उतर जाएगा। अपॉन में 5, अब सबके नीचे अपॉन में 5 आ जाएगा, ठीक है। किसी का नेटवर्क नहीं है। ओके, गुड जॉब। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 - 3 क्या हो जाएगा, 7। 7 अपॉन में 5, और 7 अपॉन में 5 को हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें बेटा, तो 7 में 5 का देखो डिवाइड करेंगे ऐसे। 5 1 जा 5, ये डिवाइड हो गया, नीचे 2 बचा। तो फाइनली इसका आंसर जो आएगा वो 1/2/5, ये फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा कैसे होगा, 4 + 7/8। तो ये अब देख के बता देना है फटाफट। 8 4 जा 32 प्लस 7 अपॉन में 8, तो ये क्या हो जाएगा 39/8। अच्छा, अब हम इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में भी बनाएंगे ना, तो डिवाइड नहीं करेंगे, अब देख के बता देंगे। देखो 8 का 39 में डिवाइड करो, कितनी बार चला जाएगा, 8 चौके 32, 8 5 40, तो 8 चौके 32 4 टाइम्स जाएगा। 8 चौके 32, तो 39 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा ना, वो 7 नीचे रह जाएगा, राइट। और ये 8, ये देखो 5 होल 1/2, तो जो रिमाइंडर आया है वो ऊपर गया, और जिससे हमने डिवाइड किया था 5 से वो नीचे आ गया। तो इधर 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 नीचे आ गया। नहीं समझ में आया ये तो आप डिवाइड करके देख ले सकते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 3/5 प्लस 2/7। चाहे तो एलसीएम ले सकते हो, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 7 3 जा, देखो 7 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 7 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 7 3 जा 21। देखो यहाँ पे 7 × 3 कर लेंगे, ठीक है बेटा। प्लस 5 2 जा कर लेंगे ऐसे, 5 2 जा, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, और सबके अपॉन में क्या हो जाएगा, 7 5 जा ये। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये 10 हो जाएगा। 10 प्लस, सॉरी ये 10 नहीं होगा, 7 3 जा 21, 21 प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको जोड़ लो, 31 अपॉन में 35। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तीसरा था हमारा। अच्छा, अब तीसरा हो गया। चौथा, चौथा क्या होगा भाई, देखते हैं यहाँ पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9/11 -4/15। चाहे तो आप एलसीएम ले लो 11 और 15 बुसरा। का, और जैसे एलसीएम होता है वैसे कर लो, या फिर बात वही होगा। 15 9 जा कितना हो जाएगा, 135। खोते को 15 9 जा 135, याद रहना चाहिए। देखो 15 9 जा 135 होता है, ठीक है। ये 15 का 9 में करोगे मल्टीप्लाई, और 11 का 4 में करोगे, तो 11 4 जा 44, और बीच 54। में क्या लगा लोगे, माइनस है तो माइनस लगा लोगे। अपॉन में क्या हो जाएगा, 11 × 15। अब 11 × 15, 11 का तो टेबल 10 तक ही याद होता है हमें। तो यहाँ पे देखो ऐसे कर लो कि 11 10 जा कितना होता है, 11 10 जा 110 होता है ना। फिर 5 बचा ना, 11 5 जा कितना होता है, 55 होता है। तो अब ये जोड़ लो, 165 आ जाएगा। या ऐसे अगर नहीं जोड़ पा रहे हो तो ऐसे जोड़ लो, 15 10 जा, 15 10 जा कितना हो जाएगा, 150। तो 1 10 टाइम किया ना, एक बार और ले जाना पड़ेगा, तो 15 1 जा 15। देखो दोनों तरह से 165 आ रहा है।
तो इसको सॉल्व कर लो बेटा। 135 माइनस 44, 5 में से 4 गया 1, और 13 में से 4 जाएगा तो 9 अपॉन में 165। तो मिक्स फ्रैक्शन तो ये नहीं बनेगा ना, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत इजी, ये तो बहुत इजीली चल रहा है। अच्छा, उसके बाद पांचवा पांचवा जो है, अब ये हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो गया। ये 2 अपॉन में 5 प्लस 3 अपॉन में 2। ठीक है, मैं इसका देख के भी आंसर बता सकता हूँ, बट अभी वो आपको वैसा करने में प्रैक्टिस चाहिए, है ना। तो मैं इसका क्या करूँगा बेटा, एलसीएम ले लूँगा। अब देखो एलसीएम निकालने तो मुझे नहीं बताना है ना। 10, 5, 2 का एलसीएम निकालोगे बेटा तो 10 आ जाएगा। अब 10 का टेबल पढ़ो जब तक 10 ना आ जाए। तो 10 1 जा 10, 1 टाइम गया ना, तो 1 का ऊपर में क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 1 का आप ऊपर में क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे। तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा लो। फिर 5 का टेबल पढ़ो जब तक कि 10 ना आ जाए। 5 2 जा 10, तो अब 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 2 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा लो। फिर 2 का टेबल पढ़ो जब तक कि 10 ना आ जाए। तो 2 5 जा, तो यहाँ फिर ऊपर में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 3 जा कितना आ गया, 15। अब सबको जोड़ लो बेटा, तो ये आ जाएगा 26, है ना। और अपॉन में 10। अब इसको तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है ना। यस एग्जैक्टली, इसको लिखा जा सकता है। क्या होगा, 2 होल 6 अपॉन में 10। या फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिखने से पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँगा। यस यस यस, 2 5 जा 10 एंड 2 13 जा, तो फाइनली ये आ गया हमारे पास 13 अपॉन में 5। और फिर फाइनली इसका जो आंसर बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, देखो फाइनली ये आंसर बनेगा 2 होल 3 अपॉन में 5। ये हमारा फाइनली आंसर, ये भी बन सक, ये भी ले लो, दोनों एक ही चीज़ है ना, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, उसके बाद क्या है, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो 2 होल 2 अपॉन में 3 प्लस 3 होल 1 अपॉन में 2। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर में बदल लिया जाए। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 6 और 2 8, 8 अपॉन में 3 प्लस 3 2 जा 6 और 1 7 अपॉन में 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 8 2 जा 16, 3 7 जा 21 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो फाइनली बताओ आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। 16 और 21 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा ना। 37 अपॉन में 6, और इसको जब मैं मिक्स फ्रैक्शन में बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 के 36, 6 6 जा 36, 6 होल 1 अपॉन में 7 आ जाएगा। आप करके देखेंगे तो इतना ही आएगा। आप इसको बनाओ ना, 7 6 के नहीं, 1 मिनट, 1 अपॉन में 6, 1 अपॉन में 6 होगा, है ना, गलती हो गया यहाँ पे, ये जो है 1 अपॉन में 6 होगा ये। तो ये हो गया हमारा। अब एक और बच गया, तो उसको कहीं इस तरह कर लेते हैं। लास्ट क्या बचा हमारा, सातवां क्वेश्चन, 8 होल 1 अपॉन में 2 माइनस 3 होल 5 अपॉन में 8। अच्छा, ये जब इसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलूंगा, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 8 2 जा 16 और 1 17 अपॉन में 2 माइनस 8 3 जा 24, 24 और 5 29 अपॉन में 8। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 इंटू 8 कितना हो जाएगा, देखो ऐसे में समझ में आ रहा, तो 8 7 जा 56, 5 कैरी हो गया, 8 1 जा 8 और 5 36 हो जाएगा। ठीक है, 8 7 56। ठीक है, अब 29 इंटू 2, बीच में माइनस है, तो 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे करेंगे, 136 माइनस 58 कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8, ये 2 हो जाएगा ना, तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो 12 में से 5 गया 7 अपॉन में 16। अब ये कट सकता है ना, अब तो ये कट सकता है, 2 से कट जाएगा, तो 2 से जब तक कट रहा है तो कटाते रहिए 2 से। 2 8 जा, और ये 2
ये 39 टाइम चला जाएगा। 2 3 जा 6 और 2, अब तो नहीं जाएगा। तो अब 39 अपॉन में 8 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। 8 चौके यहाँ कर रहे 32, हो। अच्छा तो 4 होल 32, 8 चौके 32, 7 अपॉन में 8 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। समझ आया? चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। सेकंड देखो, सेकंड हमारा ये दिया हुआ है, जो नीचे माइक माइक जो चलो अब ये अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए, हमें इसको घटते हुए में लिखना है। तो सबसे पहले स्मॉल लिखेंगे। तो पहले भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन स्मॉल है कौन है ना? तो हम इसको ऐसे करते हैं, 2 अपॉन में 9, फिर 2 अपॉन में 3, 8 अपॉन में 21, ऐसा लिख लिया हमने। अब इसको हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। सबका जो है हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से ऐसे। तो 9, 3 और 21 का एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं ना। 9, 3, 21 का हम एलसीएम ऐसे ले लेंगे। चलो तो सबसे पहले ये देखो 3 से चला जाएगा, 2 से तो कोई नहीं जाएगा। 3 3 जा, 3 1 जा, 3 7 जा, 3 1 जा 3। अब 3 से जाएगा, 3 1 जा, जो 1 आ गया तो 1 ही उतरता है, और जो नहीं जाएगा उसको वैसे ही उतार देते हैं। 7 से जाएगा। अगेन अब 7 से जाएगा, 3 के बाद ना 4 5 6 किसी से नहीं जाएगा, 1 1 उतरेगा और 7 1 जा 7। तो ये हमारा एलसीएम आ गया क्या भाई? 3 इंटू 3 इंटू 7। तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। यस, तो यहाँ पे हम 63 ले आते हैं। गुड। ओके, अब 9 का टेबल वैसे ही पढ़ते जाएंगे जैसे हम प्लस माइनस में करते हैं। 9 7 जा और 7 में 2 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो 7 2 जा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक, यहाँ कॉमा लगा लो। फिर 3 का इसमें करो डिवाइड, 3 का डिवाइड करो तो 3 का 21 टाइम 21, 3 2 जा, देखो 3 2 जा 63 में आप 3 का डिवाइड करोगे तो 3 2 जा और 3 1 जा 21 आया। तो ऊपर आपको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे 42 आ गया। उसी तरह से 21 इंटू 3 3 टाइम्स चला जाएगा, तो ऊपर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24। तो 24। अब आप देख सकते हो कि भाई सबसे छोटा कौन सा है। चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो डिसेंडिंग में लिखना है। तो डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए, और घटते हुए लिखना है तो सबसे पहले बड़ा लिखना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा इसमें कौन है? सबसे बड़ा तो ये है। 2/3। ये कहाँ से आया है? ये तो यहाँ से आया है। तो चलो हम लिख लेते हैं, सबसे बड़ा हमारा 2 अपॉन में 3 है। 2/3 है। उसके बाद कौन बड़ा है? उसके बाद तो ये बड़ा है। ये कहाँ से आया? ये तो जस्ट ऊपर से आया है। तो 8 अपॉन में 21 हमने लिख लिया। और उसके बाद बच गया कौन? बच गया जो बच गया वही आएगा ना, 2 अपॉन में 9। तो ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। ये जो है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है बेटा, अब चलो अगला देख लेते हैं। तो अगला जो है हमारा दूसरा है 1 अपॉन में 5 कॉमा 3 अपॉन में 7 कॉमा 7 अपॉन में 10। ये हम उसी तरह से एलसीएम ले लेंगे सबका। तो यहाँ पे हम नीचे कहीं एलसीएम ले लेते हैं। 5 70 किनारे में लेते हैं, 5 7 एंड 10। सबसे पहले ये जो है 2 से जाएगा, 2 5 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये 7 जाएगा। 5 अगेन अब ये 7 से जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 7, 70। 5 जा 10 और 10 इंटू 7 70। तो चलो यहाँ पे हम 70 लिख लेते हैं। राइट, अब 5 का 70 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? ये चला जाएगा 12 टाइम।
12 पचे 60, 14। 14 टाइम चला जाएगा ना। डिवाइड आप करो, 5 70 का 5 में डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 4 बचा, सॉरी 5 4 जा 2 बचा, तो 5 4 जा 20, तो 14 टाइम 14 का 1 में मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। 14 उसी तरह से ये 10 टाइम्स में चला जाएगा, और 10 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 30, 30 और 10 का जब मल्टीप्लाई करोगे 7 टाइम में चला गया, 7 7 7 जा 7 just 70 49, 49। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हो कि भाई अब करना क्या है। अब एकदम सिंपल सा काम करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा तो ये वाला है। ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, राइट। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि सबसे पहले भाई हमें 7/10 को लिखना है। उसके बाद बड़ा कौन सा है, उसके बाद तो बड़ा ये वाला है। ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से 3 आया है, upon में 7 तो ये 3/7 हो गया। और उसके बाद कौन 1 बच upon गया, में 5 ये बड़ा है, 1 upon ये में यहाँ 5 से आया है, तो ये 1/5। अब उसी तरह से अगर डिसेंडिंग लिखना होता तो सबसे पहले 14 इसको लेते, यानी इसको सबसे पहले लेते। ये तो हमारा असेंडिंग में हो गया। और अगर हम ऐसे लिखते तो, अगर हम ऐसे लिखते तो ये हमारा डिसेंडिंग हो जाता। ये अरे हमारा तो नीचे बा डेंगरा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब अगला क्वेश्चन मैजिक स्क्वायर है। क्या है भाई, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो ईच कॉलम अलोंग द डायगोनल इज द सेम, इज दिस मैजिक स्क्वायर। तो ठीक है, ये करके देख लो। अलोंग द फर्स्ट रो, देखो पहला रो क्या होता है, आप एक बार फिर से समझ लो। रो हमने बताया था ना, रो इसको बोलते हैं। ये ऐसे जो चलेगा, ये क्या है, ये रो है ना, ये बताया था एक बार। ये हमारा रो हो गया। कॉलम कौन सा है, तो कॉलम ये है, देखो कॉलम इसको बोलते हैं, ऊपर से नीचे। ये हमारा क्या है, कॉलम। दिस इज़ व्हाट, कॉलम। समझ में आया। दाएं से बाएं रो, ऊपर से नीचे कॉलम। और डायगोनल क्या होता है, एक कोने से दूसरा कोना, ये वाला, ये क्या है, ये डायगोनल है। और ये भी क्या है, ये भी एक डायगोनल है। कोने से कोना मिलाओ, जहाँ जहाँ आए वो डायगोनल है। तो मैजिक स्क्वायर है तो सबको जोड़ो और ये एक जैसा ही आना चाहिए, यही कह रहा, यही इसमें कहा जा रहा है। तो चलो देख लेते हैं। तो भाई सबको जोड़ लो। ये पहला रो जोड़ा जा चुका है, तो इसको अगर मैं ऐसे सॉल्व कर लूँ यहीं पे, तो देखो यहीं पे ये सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 11 11 11 सबके नीचे 11 है, तो देखो 11 आ गया नीचे, और ऊपर वाले को क्या कर लिया है, जोड़ दिया गया। तो 15/11 आया है आंसर। ठीक है, तो अब जो है ये वाला भी जोड़ के देखो। ये वाला सेकंड जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। सेकंड अगर हम जोड़ेंगे तो 9/11, रुको दूसरा ले लेते हैं। 9/11 प्लस 5/11, नहीं मैं कुछ अलग जोड़ रहा हूँ, रुको। रो को जोड़ देना। तो ये पहला रो तो हो चुका है, ये पहला रो है, ये पहला रो हो चुका है। मतलब कि रुक जाइए, ये देखो ये वाला हो चुका है। अब दूसरा हमें करना है, और दूसरा इन द सेंस ये वाला, इसको जोड़ना है, इसको, ये वाला। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, वही जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले 3/5, फिर प्लस 5/11 प्लस 7/11। तो 11 नीचे सबका एक जैसा है तो 11 ही रख लेंगे, और इन सबको जोड़ लेंगे। 5 3 8, 8 और 7 15। देखो 15 में ये देखो, ये भी एक जैसा आया। अब तीसरे वाले को जोड़ लो, ये वाले को। तीसरा क्या है, ये वाला है, देखो तीसरा ये वाला है ना? ये जो है तीसरा है। तो ये क्या है, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। तो जोड़ लो ना बेटा, सबके नीचे 11 है, 9 और 9 और 6 15। तो ये भी देखो सब एक ही जैसा है। उसके बाद आप इस तरह से जोड़ लो, ऊपर से लेके नीचे, है ना। अब हम कॉलम जोड़ रहे हैं, COLUMN, कॉलम वाइज जोड़ रहे हैं। अभी क्या किया हमने, सारे रो को जोड़ा, तो हमने क्या देखा कि अरे सब में ये देखो 15/11 15/11, और यहाँ भी 15/11 ही आ रहा है। अब कॉलम को जोड़ते हैं। Yes, तो sir. पहला कॉलम आप देख सकते हो ऊपर से नीचे, तो 4/11 है, प्लस 3/11 है, प्लस Yes, sir. 8/11 है। अब देख लो नीचे तो 11 ही आ जाएगा, ऊपर क्या है, 4 3 7, 7 और 8 15।
15 अपॉन में 11 वही आ रहा है। फिर दूसरा जोड़ो, तो दूसरा क्या है 9 अपॉन में 11, देखो यहाँ पे 9 अपॉन में 11, फिर 5 अपॉन में 11 प्लस 1 अपॉन में 11, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे तो 11 आएगा, 9 और 1 10, 10 और 5 15। तीसरा भी जोड़ लो, तीसरा क्या है 2 अपॉन में 11 प्लस 7 अपॉन में 11 प्लस 6 अपॉन में 11, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो नीचे 11 आ जाएगा और सबको जोड़ लो, 7 और 2 9, 9 और 6 15। तो देखो कॉलम भी हमने जोड़ा तो एक जैसा ही आंसर आया, रो को जोड़ा तो एक ही जैसा आंसर आया। अब डायगोनल को भी अगर जोड़ ले हम, है ना, अब अगर हम डायगोनल को भी जोड़ ले तो चलो डायगोनल को जोड़ते हैं। तो हम डायगोनल कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला नीचे से ऊपर जा रहे हैं ये, यानी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नीचे से ऊपर। तो देखो क्या है 8 अपॉन में 11 है, आप देख सकते हो ये जो है 8 अपॉन में 11 प्लस 8 अपॉन में 11 और क्या है 5 अपॉन में 11, आप लोगों के पास बुक होगा, और फिर क्या है 2 अपॉन में 11। यस सर। तो सबको जोड़ लो, देखो क्या नीचे तो 11 ही आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 15 आएगा, देखो अगेन 15 अपॉन में 11 आ गया। अच्छा एक और डायगोनल है ना हमारे पास, एक तो और डायगोनल है, कौन सा बेटा, ये वाला, देखो ये वाला डायगोनल, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। अब ये डायगोनल क्या कह रहा है, ऊपर क्या है सबसे पहले 4 अपॉन में 11 प्लस 5 अपॉन में 11, दिख रहा है ना, देखो पहला ये 4 अपॉन में 11, फिर ये 5 अपॉन में 11 और फिर 6 अपॉन में 11, तो यहाँ पे नीचे तो 11 आ जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 6 15, यहाँ पे देखो ये भी, तो सारा आंसर 15 अपॉन में 11, 15 अपॉन में 11 यही तो आ रहा है ना बेटा। तो ये एक हमारा मैजिकल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, मैजिकल यस, ये एक मैजिकल स्क्वायर है ना, ये समझ में आया सब लोगों को। अजी मैडम जा सब लोग अपना म्यूट कर लो बेटा, सब लोग म्यूट करो, म्यूट म्यूट करो सारे लोग। हाँ यूसुफ तुम म्यूट करके रखो, सब लोग म्यूट करो बेटा, सब लोग म्यूट कर लो अपना स्पीकर को। चलो अब हम जो है अगला देखते हैं, ये तीसरा हो गया, अब चौथा देखते हैं। अब ये चीज़ थोड़ा हमें समझना है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, और पहला क्वेश्चन करने से पहले हम देखेंगे कि भाई हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। ओके तो देखो ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 12 होल 1 अपॉन में 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 होल 2 अपॉन में 3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो कैसे होगा ये, देखो ये पहला फोर्थ में करता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट है, ऐसे है, ठीक है, और कुछ ये रेक्टेंगल जैसा है, राइट, और ये मैं इसको मिला देता हूँ, तो ये रेक्टेंगल, तो इसका जो लेंथ है, देखो लेंथ कितना है 12 होल 1 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, तो इधर भी वही होगा क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने होता है, बराबर होता है। सर जो लंबा है वो 10 होल 2 अपॉन में 3 है, उसका 10 होल ये होगा जो चौड़ाई हो जाएगा, सर वही वाइड का मतलब चौड़ा होता है, ठीक है ना। यस सर। अच्छा फिर ये हो जाएगा 10 होल 2 अपॉन में 10 अपॉन, अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस बी, बस यही तो होता है पेरीमीटर। तो लगा लो ये फॉर्मूले पे, क्या हो जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट, अंडर ब्रैकेट हमने किया ऐसे, लेंथ की जगह पे लेंथ रखेंगे, लेंथ कितना है 12, लेंथ जो हमारा 12 होल 1 अपॉन में 2 फिर आवाज किसमें आने लगी, आवाज बंद करो अपना माइक।
और ब्रेथ कितना है देखो, वाइड, ये वाइड, वाइड मतलब विथ मतलब ब्रेथ, वाइड मतलब चौड़ा, तो चौड़ा कितना है 10 होल 2/3 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा है। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब बेटा इसको सॉल्व करना है तो 12 होल 1/2 को ना मिक्स फ्रैक्शन में पहले बदलोगे, तो 12 2 जा 24, 24 और 1 25/2 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 2 32/3 सेंटीमीटर। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए। अब हम ये जो अंदर है ना बेटा, इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे जोड़ते हैं हम 25/2 सेंटीमीटर प्लस 32/3 सेंटीमीटर। चलो अब इसको जोड़ लेते हैं, तो देखो इसको जब जोड़ेंगे तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ ना मैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूँ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, प्लस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर, 64 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे है ना, यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर है तो ऊपर ही रहने देंगे। अब क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो काफ़ी लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो सॉल्व कर रहे हैं। 75 और 64 को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, जोड़ लो 7 6 13 139, और सेंटीमीटर दोनों हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर तो लग ही जाएगा। अपॉन में क्या आएगा बेटा 6, ब्रैकेट को क्लोज कर दूँ मैं। अच्छा 2 में और इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसमें क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, कट जाता है ऊपर नीचे, तो देखो ये कट जाएगा, 2 1 जा और 2 3 जा, ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 139 सेंटीमीटर अपॉन में 3, या 139/3 सेंटीमीटर ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको भी तो आगे और कटा सकते हैं, देखो 3 1 जा और 3 चौके 12, ये नहीं कटेगा है ना, ये नहीं कटने वाला है, तो यही आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे, ठीक है। तो 139 में आप जो है 3 का डिवाइड कर लेंगे ऐसे, ये 3 4 जा 12, यहाँ पे 1 आया 90, ये 3 6 जा 18, ये 1 आया, तो मैं आंसर में क्या लिखूँगा 46 होल 1/3 सेंटीमीटर, और फाइनली यही हमारा आंसर होगा। ये बात समझ में आई बेटा, क्लियर है ये चीज़, ओके। अब नेक्स्ट जो है हमें करना है, तो इसके लिए जो है मुझे 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 रुको, ये मुझे नेक्स्ट पेज पर लेना पड़ेगा ना, कौन सा पेज है ये, चौथा पेज है। चलो ये हो गया, ओके। ये क्यों नहीं हो पा रहा भाई, चौथा पेज का कॉपी करना है मुझे। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ बेटा, मैं अभी सर आवाज फंस रहा है। मैं कुछ बोल कहाँ रहा हूँ बेटा अभी। चलो ठीक है, अब आ गया हमारा चौथा हो गया, ये पांचवा। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। ये सारा मैं आप लोगों को फिर से भेज दूँ, है ना। तो जिसको समझ में नहीं आएगा वो व्हाट्सअप ग्रुप से ले लेना बेटा। अच्छा अभी थोड़ी देर में अगर लॉग आउट हो जाएगा तो आप सारे लोग फिर से इसको लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, और ये सारा एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व जो किए हुए हैं ये सब आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैं भेज दूँगा, है ना। तो इससे देख के भी हेल्प ले लेना आप लोग, जो भी हो सकता है। अच्छा पांचवा क्या है, पांचवा जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई एंड द रेक्टेंगल। क्या है भाई सर, आप मैजिक स्क्वायर में गलती किए हैं। ओके, मैजिक स्क्वायर में गलती है बेटा। ये कौन है? अलीशा, 1 मिनट। कहाँ पे गलती है देख लिया जाए। हाँ बेटा, तो कहाँ पे गलती है बेटा? अगर मैं 1 2 ये 4 है ना, 9 4 13 2 15, ठीक है। 5 3 8 7 15, 8 1 9 6 15। 1 मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ ज़रा। 3 और 4 3 7, 7 और 8 15, 9 5 14। कौन सा बेटा? सर 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। अच्छा ये वाला, यही ना? प्लस में आप गलती करते ये वाला यस ना? सर। तो ये क्या है? 8 और 8 और 1 7, 7 और 1। ओके ओके ओके, यस यस यस, सही बात है। तो ये 13 मैंने लिखा तो है, देखो ये 13 15 जैसा हो गया ना। ये है कौन सा? ये कौन सा है भाई? हाँ ये वाला है, तीसरा। ये तीसरा है ना, तीसरा रो। तो 8 और 7 सर 13, तो ये 13 है। ये असल में 13/11 है। तो इसका मतलब ये मैजिकल स्क्वायर नहीं है, है ना? क्योंकि एक तो नहीं आ रहा है ना, बाकी सब तो 15/11 आ रहा है, लेकिन एक जो है वो क्या आ रहा है हमारा? सर आप फिर से गलती कर रहे हैं। प्लस करिए 8 + 1 + 6। हाँ तो 8, अरे हाँ ये तो आएगा बेटा, सही बात है। तो 15/7 ही 11 ही तो आ गया। तो इसका मतलब यस ये तो है। तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। रुको, मेरा पहले कैसा था देख लेते हैं। पहले मेरा ऐसा ही था ना? यस सर। तो ये मैंने 15 ही लिखा है या 13 लिखा है? 15 है बेटा। ये असल में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। चलो इसको बढ़ा लेते हैं ऐसे। अब समझ में आया? दिस इज नॉट 15। तो यस ये मैजिकल स्क्वायर तो है, सब जगह 15/1 आ रहा है ना? यस सर। समझ में आया? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, लॉग आउट अगर होगा तो तुरंत आप फिर से लॉग इन कर लीजिएगा, है ना सारे लोग? चलो यहाँ पे हम देखते हैं, ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। ये ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को, ए बी सी? चलो मैं वो ट्राइंगल बना देता हूँ। मैं वो ट्राइंगल आप लोगों के लिए बना देता हूँ, ठीक है? ये ट्राइंगल ऐसा, फिर 5 से 15, 15 और 18। अभी लॉग आउट हो जाएगा तो फिर से आप लोग लॉग इन कर लीजिएगा। चलो ये ट्राइंगल दिया हुआ है और इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ई है। और ट्राइंगल को देखो हम ऐसे लिखते हैं, ट्राइंगल का ये सिंबल देते हैं ए बी ई, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक रेक्टेंगल भी है। देखो नीचे एक रेक्टेंगल है। चलो रेक्टेंगल को भी हम बना लेते हैं। रेक्टेंगल को भी बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे। ठीक है बेटा। और ये जो है इसका नाम है, यहाँ पे फिर बी है, यहाँ पे ई है, सी है और यहाँ पे सी है। मैंने इस फोटो वाला, यही फोटो वाला ट्राइंगल है, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, ठीक है ना बेटा? तो चलो अब इसको फटाफट लिख के समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? 3 होल 3/5। देखो ये जो दिया है ना 3 होल 3/5, इसको मैं लिख लेता हूँ। 5 3 जा 15, 15 और 3 18/5 है ये। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि ये 18/5 सेंटीमीटर को छोड़ देता हूँ अभी, है ना? बाद में देख लेंगे। इधर वाला क्या है? 5/2 है। और इधर वाला क्या है? इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11/4। तो ये हमारा 11/4 है, ठीक है? तो देखो ये अगर 11/4 है बी ई, तो ये भी तो वही है ना? तो ये भी तो 11/4 ही होगा और ये भी 11/4 होगा, ठीक है? अच्छा ये नहीं दिया हुआ। अच्छा हाँ, ई डी तो दिया हुआ है। ई डी कितना है? ई डी जो है वो 7/6 है। तो इधर भी क्या होगा? 7/6 ही होगा।
अब क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो हम पता कर सकते हैं। तो पहले हमसे यही पूछा जा रहा है कि भाई दोनों दिया हुआ है, हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर, किसका पेरीमीटर बड़ा है। एक ट्राइंगल ABC पेरीमीटर निकालिए और फिर रेक्टेंगल जो है BCDE। देखो BCDE आपको कैसे मिलेगा, यहाँ से देखो BCDE एक रेक्टेंगल बन रहा है। यही वाला फिगर है। फिगर कौन सा है, फिगर बेटा ये वाला है। इसी को हमने अलग अलग टुकड़ों में कर दिया है। हा? आवाज आएगा बेटा, यहाँ से करोगी ना। लो यहाँ से जब करोगी आ रहा है आवाज। तो चलो अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं, सबका अलग अलग पेरीमीटर निकाल लेते हैं। अब ABE का पेरीमीटर निकालते हैं, ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो सबको जोड़ दिया जाए। ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए सबको जोड़ देते हैं। तो देखो 5/2 प्लस 18/5 प्लस 11/4। ठीक है, अब इसको जोड़ लो बेटा, ऐसे एलसीएम लो और जोड़ लो। तो 5 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करो। 2 का 20 में डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। 10 का 5 में मल्टीप्लाई तो 50 आ जाएगा यहाँ पे। प्लस 5 का 4 टाइम चला जाएगा, 4 × 18 72 हो जाएगा। प्लस 4 का 20 में डिवाइड होगा तो 5 आएगा। 5 का 11 में मल्टीप्लाई होगा तो 55 आ जाएगा। अब सबको जोड़ लो। सबको जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 105 177 177 हो जाएगा, है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा 20। ये आ गया पेरीमीटर। ये पेरीमीटर किसका है बेटा, ABE का है। ठीक है, ऐसा गोला बना लेते हैं। अब क्या है, इसका पेरीमीटर को इधर जोड़ते हैं, इसके पेरीमीटर को हम इस तरफ जोड़ते हैं। तो ये ट्रायंगल का तो आ गया। अब इस रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सबको जोड़ना पड़ेगा। सारे साइड को जोड़ दो बेटा। तो चलो सारे साइड को जोड़ लेते हैं ना। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं 11/4 प्लस 11। अच्छा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो हम ऐसे निकालते हैं, जोड़ देंगे क्यों, 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस B है ना। तो 2 अंडर ब्रैकेट लेंथ कितना है, लेंथ 11/4 है। ब्रेथ कितना है 7/6 है। ऐसा हम ऐसे निकालेंगे ना। अच्छा, फिर क्या करेंगे, 2 को वैसे ही रहने देंगे और ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब आएगा मेरा आवाज़, अब आ रहा है ना, देखो तो म्यूट था मैंने। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने से अच्छा है कि पेरीमीटर का फार्मूला, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, देखो 2 ये L प्लस B ऐसा कर लेते हैं, है ना। तो अब इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लो। 11 × 6 क्या हो जाएगा बेटा 66। देखो 11 का 6 में मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो है 6 है, ये 6 है। और 4 का 7 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 28। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 ऐसा। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो 2 अंडर ब्रैकेट 66 और 28 को जोड़ लेंगे तो 6 2 8 8 6 14 94 हो जाएगा, है ना। ऊपर 94 अपॉन में 24, ये कुछ ऐसा हो गया। 6 2 8, हाँ ठीक है, और 8 6 14। अब चलो 2 का देखो, ये 2 से कट जाएगा ना। देखो ये मल्टीप्लाई होता है, ये तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई है तो 2 1 जा और ये 2 12 जा, ठीक। और फिर देखो फिर से ये कट जाएगा, है ना। किससे कट जाएगा, 2 से। 2 6 जा और ये 2 4 जा 8, 2 7 जा। तो ये कितना है बेटा 47/6। तो अभी आंसर नहीं आया, 2 आंसर आ गया हमारे पास। अब इनको हमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखो ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो है 177/20 और जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो क्या है 47/6। ये ऐसा है ना। अब इसमें कैसे हम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी तो हम पता करते हैं ना
कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, हम तो ये इसको मिटा देता हूँ। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, है ना। 6 का 177 में कर लेते हैं, तो 177 इंटू 6 ये ट्राइंगल का, और 20 का 47 में कर लेते हैं, तो 20 इंटू 47। अब देखो बेटा कौन आ रहा है, चलो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 7 छके 42, ये देखो इसका इसमें होगा 2 कैरी हो जाएगा, है ना, 2 कैरी हो गया। फिर 6 7 जा 42, 42 और 4 देखो 6 7 जा 42, 2 रह जाएगा, 4 कैरी हो गया। फिर 6 7 जा 42, 4 आ जाएगा ना, तो 46 हो जाएगा, 6 रह जाएगा, फिर 4 कैरी हो जाएगा, और 6 1 जा 6 और 4 10। तो ट्रायंगल के साइड क्या आ गया, ट्रायंगल के साइड देखो ये आ गया 106। अच्छा इधर कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 1 0 तो पहले ही आ जाएगा। 2 से 47 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 9। तो अब बताओ कौन, ये जो है ये रेक्टेंगल का हमारे पास ये नंबर आया, और इसका ये नंबर, ये पेरीमीटर नहीं है, ये पेरीमीटर नहीं है, हम तो कंपेयर कर रहे हैं। तो बड़ा नंबर जो है ट्रायंगल के साइड आया, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, बड़ा है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज मोर देन या ग्रेटर देन। तो हमने देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है, इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ दूसरा रेक्टेंगल, है ना। ये बात समझ में आई बेटा, तो ऐसे ही आंसर में आप लोगों को लिख लेना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इसमें अगला क्या है, 6 है ना, देखो ये 6 है, तो देख लेते हैं 6 है क्या इधर, नहीं है, ओके कोई बात नहीं, रुको मैं इसको तैयार कर लेता हूँ। ओके ये क्या हो जाएगा, ये चौथा हो गया, ये यहाँ पे कैसे आ गया, चलो नहीं, फिर नेक्स्ट हमारा जो है, तो कोई बात नहीं, मैं इस ट्रायंगल को देखो यहाँ पे ना, इस क्वेश्चन को आगे वाले स्लाइड में सॉल्व कर लेंगे। सलील वांट टू पुट ए पिक्चर इन अ फ्रेम, दिस पिक्चर इज कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, चलो इसको मैं बता देता हूँ। मान लो एक पिक्चर है ना, एक पिक्चर हम ले लेते हैं, मान लो कि एक पिक्चर है और ये पिक्चर ऐसा है, ठीक है बेटा, और इसमें कुछ बना हुआ है, रुको मैं तुम्हारा पिक्चर बना देता हूँ। इसके अंदर तो कुछ तो बना हुआ है, ये आप ही लोगों का फ़ोटो बना हुआ है मान लो, है ना, ये आप लोगों में से किसी का फ़ोटो बना हुआ है, ये पिक्चर है एक, चलो बहुत अच्छा पिक्चर नहीं बन पाया, एनीवे कोई बात नहीं। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी जो है चौड़ाई दी हुई, इस पिक्चर की चौड़ाई दी हुई है, तो कितना दिया हुआ है, द पिक्चर इज 7 होल 3 अपॉन में 5 सेंटीमीटर, 7 होल 3 अपॉन में 5। अब 7 होल 3 अपॉन में 5 को मैं चाहूँ तो डायरेक्टली मैं क्या कर लूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेता हूँ। तो 7 5 का 35, 35 इन प्लस 3 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा ना। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 38 अपॉन में 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। चलो अब क्या बोला है, टू फुट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, फ्रेम में इस पिक्चर को लगाने के लिए ये पिक्चर जो है ना इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो हाउ मच शुड द पिक्चर, टू पुट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, पिक्चर इज, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3 अपॉन
10। तो कहने का ये मतलब है कि फ्रेम जो है वो बड़ा है, राइट। 940। तो नहीं, पिक्चर बड़ा है, तो मैं पिक्चर को कितना कट कर दूं कि वो फ्रेम में जाके फिट बैठ जाए, यही मतलब है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये फ्रेम है, ये 7 होल 3/5 का जो है ये फ्रेम है, और ये हमारा ओरिजिनली पिक्चर है 7 होल 3/8। तो नहीं, ये हमारा फ्रेम है। रुको, ये थोड़ा सा ऐसा लैंग्वेज दिया हुआ है कि इसको समझना थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिक्कत आ रहा होगा, और मुझे समझाने में भी दिक्कत आ रहा है। तो हमारा फ्रेम जो है वो है छोटा, और पिक्चर जो है वो है बड़ा। तो ये हमारा पिक्चर है, और दिस वन इज फ्रेम। ये 7 होल 3/8 ये हमारा फ्रेम है। चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये हमारा पिक्चर हो गया, और फ्रेम जो है ना बेटा कुछ ऐसे है। देखो, फ्रेम कुछ ऐसे है। तो अब आप देख सकते हो कि ये फ्रेम जो है, ये फ्रेम में आप देख सकते हैं। रुको, मैं इसको थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। हाँ, तो चलो देखो, अब ये जो है ना, ये आपका फ्रेम है। दिस इज़ योर फ्रेम। ये आपका फ्रेम है, और ये आपका क्या है, पिक्चर है, ये आपका फ़ोटो है। इस फ़ोटो को इस फ्रेम में फिट करना है, लेकिन फ़ोटो तो बड़ा है और पिक्चर छोटा है, दिखने में भी लग रहा है। तो चलो इसकी चौड़ाई को लिख देता हूँ मैं, इसकी चौड़ाई या लंबाई को जो भी लिख देता हूँ। असल में चलो कोई दिक्कत नहीं है। कितना है भाई, ये कितना है, 7 होल 3/5 है। तो 7 होल 3/5 को जब मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, 7 होल 3/5 नहीं, 3/10, 7 होल 3/10 है। गुड। देखो, 7 होल 3/10, तो 7 10 जा 73/10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 73/10 सेंटीमीटर। अब ये छोटा है और ये बड़ा है, ये बात समझ में आ रही है। तो भाई इस पिक्चर को मैं कितना काट दूँ, किनारे किनारे से मैं कितना काट दूँ। देखो, इधर से थोड़ा इधर काटना पड़ेगा मुझे, इतना एरिया क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा। ये एरिया इधर से, और इधर से भी कुछ एरिया निकालना पड़ेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा ना। तो जाके ये पिक्चर और फ्रेम क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो, अब ऑलमोस्ट आपको बराबर दिख रहा होगा। तो ये जो है ना, पिक्चर आके इसमें क्या हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा। तो कितना एरिया काटना पड़ेगा, जितना ज़्यादा है उतना माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया टू बी ट्रिम 38/5 सेंटीमीटर माइनस 73/10, ऐसा कर देंगे। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लो बेटा, है ना। चलो मैं निकाल देता हूँ आंसर। तो ये हो जाएगा 10 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 380, माइनस है, सेंटीमीटर नहीं लिखता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे भी चलो सेंटीमीटर अगर है तो मैं यहाँ भी सेंटीमीटर लिख देता हूँ। माइनस 5 का जब इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 5 35 और 3 5 15, 365 सेंटीमीटर हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 5 जा 50। ये फिर आगे क्या हो जाएगा, माइनस कर लो इसमें से, तो ये 15 हो जाएगा सेंटीमीटर अपॉन में 50। और ये जो है देखो कट जाएगा, ये फाइनली जो है 5 से कटेगा, तो 5 3 जा और 5 10 जा, तो फाइनली आंसर क्या आया, 3/10
सेंटीमीटर, यानी पिक्चर को इतना आपको कट करना पड़ेगा। एक तरफ से कट कर दो 3/10 सेंटीमीटर, या दोनों तरफ से आधा आधा, इसका आधा आधा कट कर दो, है ना। तो ये पिक्चर जो है पूरे फ्रेम में आके फिट बैठ जाएगा। क्लियर हुआ ये सवाल? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 7वां और 8वां। थोड़ा सा माइक को आप अब क्या है, रीतु 8 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय इट्स ब्रदर सोमू। तो रीतु ने एक एप्पल, चलो देखो यहाँ पे मैं 7वां करता हूँ, 7th नंबर। एक आपके पास एप्पल है, और एप्पल तो लाल कलर का ही होता है, तो कुछ ऐसा एक एप्पल है आपके पास, और रीतु ने जो है इस एप्पल का कितना हिस्सा खा लिया, 3/5 हिस्सा खा लिया। देखो चलो मैं बना भी देता हूँ। ये मान लो 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा और 5 हिस्सा, दिख रहा है आपको। तो रीतु ने क्या किया, इसमें से 3 हिस्सा खा लिया, ये हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा और फिर ये वाला हिस्सा, इतना खा लिया। तो आप देख रहे हो खाली कितना बचा है, 2 ही बचा है ना। तो पहले मैं बोलूँगा कि ठीक है, रीतु ने पहले पहले पूरा एक शेप था ना, तो मैं बोलूँगा कि रीतु, ऐसा लिखूँगा, रीतु 8 3/5 ऑफ एप्पल। ये कौन है ये कौन कर रहा है ये सब, हटाओ ये जल्दी। ठीक है ना। तो रीतु ने सेब का 3/5 हिस्सा खा लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग का मतलब ही होता है बचा हुआ, रिमेनिंग क्या बचा बेटा। तो देखो सेब तो 1 था, तो 1 में से घटा देंगे, 1 - 3/5 ऑफ एप्पल, तो चलो ये जब माइनस करोगे आप, इसको जब माइनस आप करेंगे तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 5। देखो 5 - 3/5, ये कितना हो जाएगा, 2/5 ऑफ। बेटा ये कौन है जो मस्ती कर रहा है, तो 2/5 उस रीतु के ब्रदर को मिला है ना। रीतु का ब्रदर क्या है, क्या नाम है उसका, सोमू। तो सोमू को जो है, सोमू को कितना मिला, 2/5 ऑफ एप्पल, इतना मिला। अब आगे जो पूछा जा रहा है कि हाउ मच पार्ट द एप्पल डिड सोमू ईट, तो देखो पहला क्या आंसर हो गया कि 2/5 ऑफ एप्पल, ये पहला हो गया आंसर। अच्छा, इसी में दूसरा जो पूछा जा रहा है यहाँ पे हम कर लेते हैं। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा पाया। तो देखो रीतु ने कितना लिया, 3/5, और सोमू को कितना मिला, 2/5। ये तो देख के पता चला ना, 5 हिस्से में से 3 हिस्सा और 5 हिस्से में से 2 हिस्सा, तो ये बड़ा हुआ ना बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5 3 जा 15, देखो यहाँ पे आ जाएगा 15, 5 2 जा 10, तो ये बड़ा है ना। जब ये बड़ा है तो ये वाला भी बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अब पूछा जा रहा है कितना ज़्यादा, रीतु ने ज़्यादा खाया, लेकिन कितना ज़्यादा, तो माइनस कर लो। यहाँ पे हम हाउ मच रीतु टेकन, रीतु एट मोर एप्पल देन सोमू, सोमू से उसने कितना ज़्यादा खाया, ठीक है। रीतु ने जो खाया इतना, इसमें से सोमू वाला माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, देखो 5, नीचे तो 5 आ जाएगा क्योंकि एक जैसा नंबर है, नीचे 5, इतना ज़्यादा खाया। ये बात समझ में आ रही है, देख लो। वैसे ये 3 हिस्सा खा रही है और ये 2 हिस्सा खा रहा है, तो 1 हिस्सा ज़्यादा खा रही है रीतु, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, इसके आगे भी है कुछ, एक क्वेश्चन और बच गया है, तो चलो उसको भी कर लेते हैं फाइनली।
अगला क्वेश्चन क्या है, मिकाइल फिनिश्ड कलरिंग। माइक म्यूट करो सब लोग, माइक से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों का। अरमान आप माइक म्यूट करके रखा करो बेटा। तो मिकाइल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर 7/12 आवर। मिकाइल ने एक पिक्चर को कलर किया 7/12 आवर में। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर 3/4 आवर। हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा वर्क किया, बाई वॉट फ्रैक्शन ऑफ, किसने ज़्यादा वर्क किया और कितना ज़्यादा वर्क किया है ना। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ठीक है, मिकाइल ने टेकन कलर टू पिक्चर, कितना दिया है बेटा क्वेश्चन में, 7/12 आवर, 7/12 आवर। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन है, वैभव ने 3/4 आवर लिया। तो सेम वही चीज़ है कि वैभव टेकन कलर टू पिक्चर 3/4 आवर। तो किसने ज़्यादा टाइम लिया, तो दोनों को कंपेयर कर दो। देखो ये मिकाइल है, तो ये हो गया वैभव। तो मिकाइल ने कितने घंटे में कवर किया, 7/12, और इसने किया 3/4। तो कंपेयर कर लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 4 जा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28, और 12 3 जा 36। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये बड़ा है। कौन बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। यहाँ पे 36 बड़ा आ गया ना 26 से, तो ये नंबर तो बड़ा है। ठीक, अच्छा ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होता है ना, बस इसको हम तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इसने जल्दी किया है ना, ये बड़ा नंबर है, ये ज़्यादा इसने टाइम लिया और इसने कम लिया। तो मैं बोलूँगा वैभव टेक्स मोर टाइम देन मिकाइल, ऐसा लिख दूंगा है ना। ये हमारा आंसर का एक पार्ट हो गया। यस है सर। ना, वैभव ने कितना ज़्यादा टाइम लिया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पहले ऐसे लिखूंगा, हाउ मच, यस सर। हाउ मच वैभव टेकन मोर टाइम मिकाइल, है ना, कितना ज़्यादा टाइम लिया। तो भाई ठीक है, ये वैभव है 3/4 माइनस 7/12 कर लेंगे ऐसा। तो ये 12 × 3 36, 7 4 × 4 देखो 4 × 7 तो ये 28 हो जाएगा, और अपॉन में 12 × 4 48 है ना कुछ ऐसा। तो यहाँ पे ये 6 और 2 ये हो जाएगा 8 अपॉन में 48। इसको आप 8 1 जा, अरमान का मीनिंग 6 जा, तो 1/6 आवर। यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया, 1/6 आवर ज़्यादा टाइम लिया। ठीक है, तो चलो इसको हम बंद करते हैं आज।